बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.5 करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड आल्सो फाइंड मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ये गिवन इक्वेशन दी हुई है, कहता है ये दो लाइन जो है वो रिप्रेजेंट करता है और उन दो लाइंस के दरमियान जो एंगल बनता है वो अपने फाइंड आउट करना है। तो ये जो गिवन इक्वेशन दी हुई है स्टूडेंट्स, ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें थ्रू आउट जो होती है डिग्री सेम होती है, और थ्रू आउट डिग्री सेम, जैसे यहाँ पे 2 है और एक्स और वाई की पावर्स को ऐड करें तो 2 है, वाई स्क्वायर है, इधर भी 2 है, थ्रू आउट डिग्री क्या है, सेम 2 है। इस वजह से हम इसे क्वाड्रेटिक होमोजीनियस इक्वेशन भी कहते हैं। और इस ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करेंगे तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जो है वो रिप्रेजेंट करेगी। इसको सॉल्व करने से दो इक्वेशन स्ट्रेट लाइंस हमें मिलती हैं जो कि ओरिजिन से पास करती हैं। तो इसको सॉल्व करने की जो टेक्निक है, यहाँ पे आप फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया है, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक वेरिएबल में नहीं, इसमें दो मिक्स्ड वेरिएबल एक्स और वाई दोनों वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इसको वाई ओवर एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया है। आप इसको एक्स ओवर वाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी कन्वर्ट कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने एक्स स्क्वायर पे डिवाइड किया है, क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने वाई स्क्वायर पे डिवाइड किया है। इसका मतलब है आप इसको एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आपकी अपनी फीलिंग है, जिस पे मर्जी आप डिवाइड कर सकती हैं, ठीक है। और इधर आप फैक्टराइजेशन भी कर सकती हैं। मैंने इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया, उसके लिए सबसे पहले मैंने थ्रू आउट इक्वेशन को एक्स स्क्वायर पे डिवाइड किया है। 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, 7xy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और 0 का एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, एक्स और पावर जो है कैंसिल हो जाएगी, वाई ओवर एक्स आ जाएगा, और ये बन जाएगा वाई ओवर एक्स का होल का स्क्वायर। अब इसको सीक्वेंस में लिख लेते हैं। सबसे पहले ये स्क्वायर वाली टर्म मैंने लिख दी, फिर वाई ओवर एक्स वाली, और फिर 3। ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वाई ओवर एक्स में, ठीक है। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, तो ए हमारे पास 2 है और बी हमारे पास 7 है और सी हमारे पास है 3। तो चूंकि ये वाई ओवर एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला वाई ओवर एक्स का लगेगा, ठीक है ना। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, एक्स में क्वाड्रेटिक है तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a होता है। अब ये वाई ओवर एक्स में क्वाड्रेटिक है तो ये वाई ओवर एक्स की वैल्यू देगा, ठीक है। तो माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ए बी सी की वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे दो इक्वेशन मिल जाएंगी, ठीक है। दो वैल्यूज़ आ रही हैं वाई ओवर एक्स की, एक प्लस में एक माइनस में। प्लस वाली भी लिख ली क्या है, -7 + 5 डिवाइडेड बाई 4, और माइनस वाली है -7 - 5 डिवाइडेड बाई 4। इसको सॉल्व करेंगे, -7 + 5 डिवाइडेड बाई 4 को तो हमारे पास आता है 2/4, और यह आ जाएगा 1/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y इज़ इक्वल टू x -1 से होगा तो -x आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -x लेफ्ट साइड पे आके +x इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक हो गया। एक इक्वेशन हमारे पास स्ट्रेट लाइन ये आ गई। दूसरी देखें, -7 - 5 करें तो -12 डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया -3। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x को -3 से करें तो -3x आएगा, और -3 के नीचे 1 है तो y को 1 से करेंगे तो y आ जाएगा। -3x लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, +3x हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये दो स्ट्रेट लाइन हमारे पास आ गई हैं, ठीक है। तो ये जो गिवन इक्वेशन थी क्वाड्रेटिक होमोजीनियस इक्वेशन जिसे कहते हैं, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि हमारे पास आ गई है 2y + x इक्वल टू 0 एंड y + 3x इक्वल टू 0, ओके। अब जो सेकंड पार्ट था उसने कहा था आपने इन दोनों लाइंस के दरमियान, ये दो लाइंस के दरमियान जो एंगल बनता है वो अपने फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है, अगर हमें स्लोप, दो लाइंस की स्लोप का फार्मूला पता हो तो हम एंगल उनके दरमियान फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मैंने इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया है, ठीक है, y इज इक्वल टू mx + c वाली फॉर्म। तो 2y इधर रहने दिया लेफ्ट पे, x उधर जाके -x हो जाएगा। 2 को इस पर डिवाइड कर दें तो y इज इक्वल टू mx + c इधर 0 है, ठीक है। इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में मैंने कन्वर्ट किया है। तो ये फर्स्ट स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप है इसको m1 से शो करूँगी, तो इधर जो है स्लोप आएगी -1/2। इसी तरह दूसरी स्ट्रेट लाइन को भी सॉल्व कर लेते हैं,
ठीक है। y प्लस 3x इक्वल टू 0 आई थी, तो y इज इक्वल टू 3x राइट पे जाके माइनस 3x हो जाएगा। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली, सी इधर 0 है, तो ये सेकंड स्ट्रेट लाइन थी और इसलिए इसकी स्लोप को m2 से डिनोट करूँगी, जो कि x का कोएफिशिएंट जो है वो m यानी स्लोप होगी -3। तो m1 और m2 का पता चल गया स्टूडेंट्स। तो इन दो स्ट्रेट लाइन्स के दरमियान जो एंगल एक्सपोज करती हूँ थीटा है, तो थीटा फाइंड आउट करना है। तो अगर हमें दो स्लोप्स का पता हो तो उसके दरमियान जो स्लोप एंगल निकालने का फार्मूला है टेन थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 है। तो स्लोप की जो वैल्यूज़ है वो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी है, तो ये मेरे पास आ गया -1। थीटा इज इक्वल टू टेन उधर जाके राइट पे जाके टेन इनवर्स हो जाएगा -1, ये आ गया -45 डिग्री। अब ये एंगल चूँकि नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए स्टूडेंट्स मैं इसको 180 में ऐड कर दूँगी, ठीक है, यानी 180 प्लस -45 डिग्री, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो 180 में से 45 डिग्री करें तो वो आ जाएगा 135 डिग्री, तो ये मेरा एंगल पॉजिटिव हो गया। अब अगर मैंने इन दो लाइंस के दरमियान एक्यूट एंगल निकालना हो, ठीक है, एक्यूट एंगल ऐसा एंगल होता है जो कि 90 डिग्री से लेस होता है। तो अगर इन दो स्ट्रेट लाइंस के दरमियान मैंने एक्यूट एंगल निकालना है, तो ये जो रिक्वायर्ड एंगल है इसको मैं 180 से माइनस कर दूँगी, ठीक है, 180 डिग्री माइनस थीटा कर दूँगी, ठीक है। 135 माइनस करेंगे तो वो आ गया 45 डिग्री। ये दो स्ट्रेट लाइंस के दरमियान रिक्वायर्ड एक्यूट एंगल जो है वो मैंने फाइंड आउट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है कि जो गिवन जो क्वाड्रेटिक होमोजीनियस इक्वेशन है ये दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले इसको सॉल्व करके दो स्ट्रेट लाइंस फाइंड आउट करूँगी, फिर उनके दरमियान जो एंगल बनता है वो फाइंड आउट करूँगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने एक्स स्क्वायर पे डिवाइड किया था और क्वेश्चन नंबर 4 में मैं वाई स्क्वायर पे डिवाइड करने लगी हूँ। यानी आपकी अपनी विलिंग है कि आप उसको एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर पे डिवाइड करो। तो अगर वाई स्क्वायर पे डिवाइड करूँगी तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये एक्स बाय वाई में जो है होमोजीनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो थ्रू आउट जो है इक्वेशन मैंने वाई स्क्वायर पे डिवाइड कर दी है, 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर, 2xy डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर है, तो ये एक्स बटा वाई का होल का स्क्वायर बन जाएगा। ये वाई और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स बटा वाई आ जाएगा, वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, ठीक है, क्योंकि ये एक्स बटा वाई में क्वाड्रेटिक है। तो ए हमारे पास 2 आ जाता है, बी हमारे पास 3 है, यानी एक्स बटा वाई होल का स्क्वायर जो कोफिशिएंट है वो ए होगा, एक्स बटा वाई का जो कोफिशिएंट होगा वो बी होगा, और जो रिमेनिंग कांस्टेंट है वो है -5, ठीक है। तो ये हमें क्वाड्रेटिक एक्स बटा वाई है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला इन टर्म्स ऑफ एक्स बटा वाई में होगा, ठीक है ना। एक्स बटा वाई यानी ये इन टर्म्स ऑफ एक्स बटा वाई में क्वाड्रेटिक है, तो इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला भी एक्स बटा वाई वैल्यूज़ देगा, दो रूट्स देगा, ठीक है। तो फार्मूला -b प्लस माइनस के रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a, ए बी सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपके पास ये आता है -3 प्लस माइनस के रूट 9 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 4, 40 प्लस 9 49, 49 का स्क्वायर रूट लो तो 7 आ जाता है, ठीक है। तो ये एक हमें प्लस में हमारे पास एक आएगी वैल्यू और एक वैल्यू हमारे पास माइनस में आएगी। प्लस को सॉल्व करें, -3 प्लस 7 4 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 के नीचे 1 ही है, तो x 1 ज़ा यानी 1 के नीचे 1 है, x 1 ज़ा x और y 1 ज़ा y, तो यह आ जाएगी x माइनस इक्वल टू 0, वन स्ट्रेट लाइन। दूसरी को सॉल्व करें, -3 -7 डिवाइडेड बाई 4 -10 बाई 4, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, -5 बाई 2 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2x इज इक्वल टू -5y और ये लेफ्ट साइड पे +5y इक्वल टू 0। तो जो गिवन इक्वेशन थी वो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है इसको रिप्रेजेंट करता है। अब इनके दरमियान जो एंगल बनता है उसको फाइंड आउट करने के लिए मैं इस दोनों ये जो इक्वेशंस हैं स्ट्रेट लाइन जो है x माइनस वाई इक्वल टू 0 और 2x प्लस 5y इक्वल टू 0, इसको मैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट करूँगी। तो स्टूडेंट्स ये x को लेफ्ट पे रहने दिया, y उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो y इक्वल टू एम एक्स बनाना है, तो x इक्वल टू वाई को मैं y इक्वल टू एक्स भी लिख सकती हूँ। तो इसको कंपेयर करें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ। सी इधर 0 है और m की जो वैल्यू है वो 1 है। ये फर्स्ट स्ट्रेट लाइन है तो इसकी स्लोप को m1 से शो करूँगी। अब सेकंड वन है 5y इज इक्वल टू 2x, उधर जाके -2x हो जाएगा।
5 को डिवाइड कर दूंगी तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -2/5x, यानी y इज इक्वल टू mx प्लस c इधर ज़ीरो है, कंपेयर करेंगे उसके साथ mx प्लस c के साथ, तो जो स्लोप होगी वो होगी -2/5, s का जो कोफिशिएंट है वो m होगा, ठीक है। तो ये सेकेंड इक्वेशन थी, इसके स्लोप को m2 से शो करेंगे, डिनोट करेंगे, m2 इज इक्वल टू -2/5 आ गई। तो अगर हमारे पास m1 m2 को पता चल गया है तो दो स्ट्रेट लाइन के दरमियान सपोज करते हैं एंगल थीटा है, तो जिसका फार्मूला होगा tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 इंटू m1। अब यहाँ पे m1 और m2 के वैल्यू सब्सटीट्यूट करके ये आता है -m1/3, tan थीटा आ गया -m1/3, तो tan जो है राइट पे आके tan इन्वर्स बन जाएगा। जी स्टूडेंट्स, इसको सोल्व करेंगे tan इन्वर्स -m1/3 को, ये देखें, शिफ्ट दबाया, tan ब्रैकेट -7 डिवाइडेड बाई 3 ब्रैकेट क्लोज, ये आ गया -66.8 डिग्री, ठीक है। -66.8 डिग्री आपके पास वैल्यू आ गई है। एंगल नेगेटिव में है तो इसको मैं 180 में ऐड कर दूंगी, यानी इसको पॉजिटिव करने के लिए 180 डिग्री प्लस ये जो एंगल आया मेरे पास। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 180 डिग्री प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 66.8 डिग्री आ जाएगा। तो ये देखें प्लस 180, ठीक है, 113 पॉइंट राउंड आउट करेंगे तो 113.2 डिग्री आ गया, 113.2 डिग्री आ गया। तो ये जो है, अगर इन दो स्ट्रेट लाइंस के दरमियान अगर एक्यूट एंगल फाइंड आउट करना है तो एक्यूट एंगल जो होता है वो लेस देन 90 डिग्री होता है और ये अबव जो है 90 डिग्री है। तो एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। इस एंगल को 180 में से माइनस कर दूंगी तो मेरे पास एक्यूट एंगल आ जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस 113.2 डिग्री करूँगी तो आ जाएगा, ठीक है, 180 माइनस ये जो आपका आंसर आया, तो ये आपका आ जाएगा 66.8 डिग्री, आपको जो है वो रिक्वायर्ड जो है एंगल आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम उसी तरह हमने करना है, ठीक है। गिवन हमारे पास इक्वेशन है, सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है ये जो इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। पहले वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है वो फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए इस पूरी इक्वेशन को मैंने एक्स स्क्वायर पे डिवाइड कर दिया है, उससे ये इन टर्म्स ऑफ वाई और एक्स में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू 1 है, बी जो है -2 सेकेंड अल्फ़ा होगा और जो सी है इज इक्वल टू 1 होगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वाई और एक्स, इन टर्म्स ऑफ वाई और एक्स में, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लग गया, ठीक है। तो वाई ओवर एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस के रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a, और ये जो ए बी सी की वैल्यूज़ हैं वो मैंने सब्स्टिट्यूट की है, -b है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 सेकेंड अल्फा आ जाएगा, प्लस माइनस b का स्क्वायर लेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 सेकेंड स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ठीक है, -4ac है, ए और सी 4 और इंटू ए और सी करेंगे तो वो 4 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2a, ए की वैल्यू है 1 तो ये आ जाएगा 2, 4 कॉमन निकालूंगी, सेकेंड स्क्वायर अल्फा -1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, ये देखें हम जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा होता है सेकेंड स्क्वायर अल्फा के इक्वल होता है। तो टेन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर अल्फा -1, यानी अगर कहीं पे सेकेंड स्क्वायर अल्फा -1 है तो उसे टेन स्क्वायर अल्फा लिख लूँगी, तो इसको मैं क्या लिख दूँगी, टेन स्क्वायर अल्फा लिख लूँगी। 4 स्क्वायर रूट के बाहर आके 2 हो जाएगा, तो स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो के टेन अल्फा बन जाएगा, 2 मैं कॉमन निकाल लेती हूँ, तो 2 जो है वो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड अल्फा प्लस माइनस टेन अल्फा आ जाएगा। एक पॉजिटिव वैल्यू है, एक नेगेटिव वैल्यू है वाई ओवर एक्स की, तो ये पॉजिटिव वैल्यू लिख ली वाई ओवर एक्स की और ये वाई ओवर एक्स की नेगेटिव वैल्यू लिख ली है। तो इसको मैंने सेकेंड अल्फ़ा को 1 ओवर कोज अल्फ़ा और टेन अल्फ़ा को साइन अल्फ़ा बटा कोज अल्फ़ा लिख सकती हूँ। इसका एलसीएम लिया तो कोज अल्फ़ा आ गया, कोज अल्फ़ा को कोज अल्फ़ा पे डिवाइड करें 1 आ जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आ जाएगा, प्लस कोज अल्फ़ा को कोज अल्फ़ा पे डिवाइड करें 1 आ जाएगा, 1 को साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करें साइन अल्फ़ा आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें कोज अल्फ़ा इंटू वाई इज़ इक्वल टू 1 प्लस साइन अल्फ़ा एक्स आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगी 1 प्लस साइन अल्फ़ा एक्स और कोज अल्फ़ा उधर जाके माइनस कोज अल्फ़ा वाई इज इक्वल टू 0। ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई है। अब दूसरी को सॉल्व करते हैं, वाई और एक्स इज इक्वल टू सेकेंड अल्फ़ा माइनस टेन अल्फ़ा है, तो 1 ओवर कोज अल्फ़ा इसे लिखा, इसे साइन अल्फ़ा बाई कोज अल्फ़ा लिखा, इसका एलसीएम ले लिया है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस साइन अल्फ़ा इंटू एक्स
इज़ इक्वल टू कोस अल्फ़ा इंटू वाई। तो ये लेफ़्ट पे आके माइनस कोस अल्फ़ा वाई हो जाएगा। तो जो गिवन इक्वेशन थी ये वाली, इससे हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जो है वो फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। एक हमारे पास ये वाली है और हमारे पास एक ये वाली है। अब इसको अगर मैं y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो जो स्लोप है वो फिर मैं फाइंड आउट कर लेती हूँ इससे। जी स्टूडेंट्स, अब इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को मैं सोल्व करती हूँ और स्लोप फाइंड आउट करती हूँ, ठीक है। 1 प्लस साइन अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस कोस अल्फ़ा वाई इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो 1 प्लस साइन अल्फ़ा इंटू एक्स, ये राइट साइड पे जाके जो है कोस अल्फ़ा वाई पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, कोस अल्फ़ा वाई इज इक्वल टू 1 प्लस साइन अल्फ़ा इंटू एक्स। कोस अल्फ़ा को जो है राइट साइड पे डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो y इज़ इक्वल टू 1 प्लस साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई कोस अल्फ़ा एक्स आ गया। तो इसको कंपेयर अगर करें y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, तो यहाँ पे जो स्लोप है वो है 1 प्लस साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई कोस अल्फ़ा, और जो c है वो हमारे पास 0 है। तो चूँकि ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थी, तो इसकी स्लोप को यहाँ पे मैं m1 से शो करूँगी, ठीक है। तो इधर मैं m1 जो मेरे पास आ गया वो है 1 प्लस साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई कोस अल्फ़ा। इसी तरह सेम लाइन्स पे इसको सोल्व करेंगे और m2 की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई कोस अल्फ़ा। तो थीटा जो है सपोज कर लीजिए, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन दीज टू स्ट्रेट लाइन्स। तो टेन थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m2 इंटू m1। m2 m1 की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी है, ऊपर मैंने एलसीएम ले लिया, कोस अल्फ़ा आ गया, ठीक है। तो 1 माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बाहर है तो अंदर वाली जो वैल्यू है वो माइनस आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस ये a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म बन रही है, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा यहाँ पे, और किया जाएगा कोस स्क्वायर अल्फ़ा। तो 1 और माइनस 1 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। और क्या आ जाएगा -2 साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई कोस अल्फ़ा। नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम ले कोस स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा, इसके नीचे 1 है, कोस स्क्वायर अल्फ़ा को 1 पे डिवाइड करें कोस स्क्वायर अल्फ़ा आएगा, कोस स्क्वायर अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई करें कोस स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा, प्लस अब इस कोस स्क्वायर अल्फ़ा को कोस स्क्वायर अल्फ़ा पे डिवाइड करें 1 आएगा, 1 को हम इस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एलसीएम लिया मैंने। अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं, ये इस वैल्यूज़ का बताने जा रही हूँ आपको। हम जानते हैं कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा जो होता है इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी किसकी वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा है। कोस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा की जगह मैं कोस स्क्वायर अल्फ़ा पुट कर देती हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसकी जगह क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फ़ा। तो इसको सिंप्लीफाई की है 2 साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई कोस अल्फ़ा। मल्टीप्लाई जब करूँगी तो ये ऊपर से ये जो है इसका जो डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर में चल जाएगा, और ये कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा, और कोस स्क्वायर अल्फ़ा ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा। 2 से कैंसिल, तो कोस स्क्वायर अल्फ़ा से कैंसिल, साइन अल्फ़ा बाई कोस अल्फ़ा आ जाएगा जो कि टेन अल्फ़ा इक्वल होगा। तो टेन थीटा की जो वैल्यू आई है वो आई है टेन अल्फ़ा, ठीक है। टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा है, तो टेन टेन कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास सीकेंड अल्फ़ा यूज़ हुआ है ना। अगर सीकेंड अल्फ़ा की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती तो यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल थीटा जो है कोई न्यूमेरिकल एंगल आ जाता, क्योंकि हमारे पास सीकेंड अल्फ़ा था इसलिए हमारे पास जो एंगल है वो न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आई। क्वेश्चन नंबर 7 देखें आप स्टूडेंट्स, फाइंड अ जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइंस थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाई टेन अल्फ़ा माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स दो लाइंस की जो है जॉइंट इक्वेशन, अगर हम दो स्ट्रेट लाइंस को आपस में मल्टीप्लाई कर दें यानी उनका प्रोडक्ट ले लें तो उससे हमारे पास जो है जॉइंट इक्वेशन जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। स्टूडेंट जॉइंट इक्वेशन की अगर डेफिनेशन एग्जाम में आ जाए तो आपने इस तरह लिखना है, लेट a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 b2 इक्वेशंस, और एंड द जॉइंट इक्वेशन इज़, यानी दोनों इक्वेशंस का आप प्रोडक्ट ले लें तो हमारे पास इसकी इन दो स्ट्रेट लाइंस की जो है वो जॉइंट इक्वेशन जो है वो हमें मिल जाएगी, ठीक है जी स्टूडेंट्स। ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाई टेन अल्फ़ा माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक होमोजीनियस इक्वेशन है, तो हम जानते हैं जो क्वाड्रेटिक होमोजीनियस इक्वेशन होती है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइंस को जो है वो रिप्रेजेंट करती है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करके हम जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है वो फाइंड आउट करेंगे। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है।
अब गिवन डेट एस स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई टेन अल्फा माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो जो गिवन इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक होमोजीनियस इक्वेशन है जो कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट करती है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे और जो ये दो स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट करती है वो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले थ्रू आउट जो इक्वेशन है उसको एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे। तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू टेन अल्फा, एक्स वाई को एक्स स्क्वायर पे डिवाइड किया माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ओके। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल 1 आ जाएगा, ये वाई ओवर एक्स आ जाएगा और ये वाई बाई एक्स का होल का स्क्वायर। अब जब मैं इसको सीक्वेंस में लिखूँगी तो ये देखें वाई बाई एक्स में क्वाड्रेटिक बन रही है और वाई बाई एक्स के साथ जो है वो माइनस का साइन आ रहा है। तो जो ये नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो होती है, ए का क्वेश्चन पॉजिटिव होता है। तो इसका क्वेश्चन पॉजिटिव करने के लिए मैं एक्स स्क्वायर पे नहीं माइनस एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करूँगी, ठीक है। तो माइनस एक्स स्क्वायर पे स्टूडेंट्स डिवाइड करें इसको, तो ये बन जाएगा -1 और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और ये भी माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो अब जब मैं इसको यानी सीक्वेंस से लिखूँगी वाई बाई एक्स का प्लस बन गया ये, तो वाई बाई एक्स का होल का स्क्वायर प्लस टू टेन अल्फा वाई बाई एक्स और -1 इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें तो ए आपके पास वाई बाई एक्स होल स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, ए 1 है, बी आपके पास टू टेन अल्फा है, सी जो है वो -1 है। तो चूँकि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो है तो ये एक्स की यानी इसकी जो रूट है वो एक्स होगी, यानी जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा वो हमारा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a होता है ना, ठीक है ना। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला जब लगाते हैं रूट्स फाइंड आउट करने के लिए, यानी ये इन टर्म्स ऑफ एक्स में लिखा हुआ है, तो इसकी जो दो रूट्स होंगी वो इन टर्म्स ऑफ एक्स में होंगी, जो कि क्वाड्रेटिक फार्मूला में इस तरह ये रूट्स देता है, एक प्लस में देता है और एक माइनस में देता है। तो चूँकि ये वाई बाई एक्स में क्वाड्रेटिक है तो ये वाई बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस बी की टू टेन अल्फ़ा है प्लस माइनस बी का स्क्वायर ले लें तो फोर टेन स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा, और -4ac करें तो 1 इंटू -1 और 4 से मल्टीप्लाई करें -4ac करेंगे तो +4 आ जाएगा। 4 इधर से कॉमन ले लें, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा जो होता है वो सेकेंड स्क्वायर अल्फ़ा होता है, ये इसके रूट से कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉमन निकाल लें तो ये आ जाएगा सेकेंड अल्फ़ा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और x जो है उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये आ गया -10 अल्फ़ा प्लस माइनस सेकेंड अल्फ़ा x, ठीक है। एक हमारे पास इसकी पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू आई है, ठीक है। तो एक दफ़ा मैंने ये पॉजिटिव में लिख लिया, एक दफ़ा मैंने इसको नेगेटिव में लिख लिया। स्टूडेंट्स अब यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ये बन गया 10 अल्फ़ा माइनस सेकेंड अल्फ़ा। तो यहाँ पे ये सारी जो है लेफ़्ट साइड पे आके जो है पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पे, और प्लस वाई इक्वल टू ज़ीरो। एक स्ट्रेट लाइन ये मिल गई है और एक स्ट्रेट लाइन इधर से भी, इसको सोल्व करें माइनस कॉमन ले लें, 10 अल्फ़ा माइनस कॉमन लेने से ये प्लस हो जाएगा सेकेंड अल्फ़ा एक्स, ये लेफ़्ट साइड पे आके जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी ये वाली टर्म, ठीक है। और प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, ये सेकेंड स्ट्रेट लाइन मिल गई। तो ये जो गिवन इक्वेशन थी जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना, ये क्वाड्रेटिक होमोजीनियस इक्वेशन थी जो कि हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती है जो कि ओरिजिन से पास करती है। तो ये हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस मिल गया है, ठीक है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस मिल गई हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में था फाइंड अ जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइंस थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस, यानी वो कहता है ऐसी जॉइंट इक्वेशन निकालो, ठीक है, जो कि ओरिजिन से पास करती है, और ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक होमोजीनियस इक्वेशन है, ये जो दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है ना, उस पे जो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, ठीक है, उस पे जो परपेंडिकुलर लाइंस है उसका ज्वाइंट निकालना है, ठीक है। तो इसके ऊपर इससे हमें जो दो स्ट्रेट लाइन मिलेंगी उसकी परपेंडिकुलर लाइंस लिखूंगी और उन परपेंडिकुलर लाइंस का जो प्रोडक्ट होगा वो रिक्वायर्ड ज्वाइंट इक्वेशन होगी हमारे पास। जी स्टूडेंट्स, अब ये जो मेरे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आ चुकी हैं, इनके ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइंस हैं वो फाइंड आउट करूँगी। तो देखते हैं, उसके लिए थोड़ी सी मैं आपको टेक्निक समझा देती हूँ। अगर मेरे पास एक इक्वेशन है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, मैं इससे बताना चाह रही हूँ आपको कि इसकी परपेंडिकुलर लाइन कैसे लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स को सोल्व करके इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करूँगी, y इज इक्वल टू एम एस प्लस सी, तो मेरे पास जो स्लोप निकलेगी वो होगी -2/5। अगर मैं एक स्लोप लिख लूँ 5/2,
ठीक है। तो ये जो स्लोप है ऐसी लाइन की होगी जो कि इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि इन दोनों स्लोप्स का अगर प्रोडक्ट लें तो वो -1 आता है। ठीक है। तो अगर मैं इधर एक इक्वेशन ऐसी लिखूं, अगर मैं y का कोशेंट s को और s का कोशेंट y को दे दूं, यानी 2x + 5y = 0, और एक और काम करूँ कि जो y का कोफिशिएंट का जो साइन है उसको चेंज कर दूँ, ठीक है, माइनस कर दूँ। ठीक है। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगी तो मेरे पास इसकी जो स्लोप आएगी वो 5/2 होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी यानी अगर मैंने इस लाइन की परपेंडिकुलर लाइन लिखनी है, तो अगर मैं x का कोशेंट y को और y का कोशेंट s को दे दूँ और y के कोशेंट का साइन चेंज कर दूँ तो वो मेरे पास परपेंडिकुलर लाइन होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो दो स्ट्रेट लाइंस हैं इनकी परपेंडिकुलर लाइंस लिखनी है, तो वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर किसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन बनानी है तो x का कोशेंट y को और y का कोशेंट s को दे दें और y वाला साइन चेंज कर दें, तो वो परपेंडिकुलर लाइन होगी। ठीक है। तो द लाइंस विच आर परपेंडिकुलर टू अबव, अब इन दोनों की परपेंडिकुलर लाइंस लिखते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मैं करती हूँ, ये जो y है, y का कोशेंट 1 है, तो यानी 1 × x कर दूँगी इसको। ठीक है। x को मैं यानी ये जो x का कोफिशिएंट है, इधर मैं y का कोफिशिएंट लिख दूँगी। y का कोफिशिएंट 1 है तो x को मैंने y का कोफिशिएंट दे दिया 1। ठीक। और y का जो कोफिशिएंट है उसको मैं यानी बताया था आपको कि साइन चेंज कर दूँगी, माइनस लगा दूँगी, और y के कोफिशिएंट 1 की जगह मैं x का कोफिशिएंट लिख लूँगी, tan अल्फ़ा माइनस सेकेंड अल्फ़ा, tan अल्फ़ा माइनस सेकेंड अल्फ़ा = 0। ठीक है। तो ये ऐसी लाइन मिल गई है जो इस लाइन के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। अब इसकी भी परपेंडिकुलर लाइन लिखनी है, तो जो x का कोफिशिएंट है, s की कोफिशिएंट की जगह मैं y का कोफिशिएंट लिखूँगी जो कि 1 है, तो 1 × x, और y का जो है साइन चेंज कर देंगे वो माइनस आ जाएगा। ठीक हो गया। और y का जो कोफिशिएंट लिखना है वो x का लिखना है, यानी tan अल्फ़ा + सेकेंड अल्फ़ा = 0। अब ये दो परपेंडिकुलर लाइंस मिल गई हैं जो कि इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। अब मैंने जो मेरा टारगेट था वो यही था कि आपने फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइंस थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस। ठीक है। यानी हमने ऐसी लाइंस का जॉइंट इक्वेशन बनानी है, ऐसी लाइंस का प्रोडक्ट लेना है जो कि इसके पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से जो लाइंस बनती हैं उसके ऊपर परपेंडिकुलर हो और ओरिजिन से पास करती हों। ओके। तो स्टूडेंट्स, मुझे ये परपेंडिकुलर लाइंस मिल गई हैं, इन दोनों का मैं क्या लूँगी, प्रोडक्ट ले लेती हूँ। ठीक है। उससे मुझे ये जॉइंट इक्वेशन मिल जाएंगी। इन दोनों परपेंडिकुलर लाइंस की जॉइंट इक्वेशन वो लिखने लगी हूँ। द जॉइंट इक्वेशन इज़, दोनों को मैंने किस में लिख दिया, प्रोडक्ट में लिख दिया। ठीक है। = 0 लिख लिया है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है। x × x² हो जाएगा। ओके। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब ये सारी टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये a - b और a + b बन रहा है, तो tan² अल्फ़ा प्लस माइनस माइनस सेकेंड स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, और y × y² हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और ये वाली इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस xy tan अल्फ़ा माइनस सेकेंड अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस xy और tan अल्फ़ा प्लस सेकेंड अल्फ़ा = 0। तो सेकेंड स्क्वायर अल्फ़ा मुझे पता है 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा के इक्वल होता है। ठीक है। इधर से xy जो है वो कॉमन निकाल लिया, तो tan अल्फ़ा माइनस सेकेंड अल्फ़ा, माइनस बाहर है तो ये वाला जो साइन है ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो बाहर माइनस है, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस 1 × y² आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से tan अल्फ़ा कैंसिल, क्या आ जाएगा, -2 सेकेंड अल्फ़ा। ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 सेकेंड अल्फ़ा xy = 0। ये रिक्वायर्ड जो है मेरी जॉइंट इक्वेशन आ गई है।